है आईटीओ लेवल का, वो उसका एक्सटेंशन हुआ है लगभग 1.25 महीने का, 14 फरवरी को खत्म हो रहा है इन प्लेस ऑफ 10 जनवरी। तो इन लोगों का कहना है कि आपको तो डिजाइन पास आ गया, बट हमारी यूनिट्स में नहीं गया है कि हम यहाँ पे 1 महीना और रुकेंगे एक्स्ट्रा। प्लीज कम बैक, वहां से बाहर आ जाइए, फिर से बात कर लीजिएगा आप लोग। ओके नाउ मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है। क्या वेबसाइट है, नोट कर लीजिए, register.csc.gov.in। तो दिस इज एक्चुअली an official website to register for CSC. So now go to apply section, click on new registration. आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। Now you just need to select an option from this drop down list as a CSC employee. Okay, now provide your mobile number, captcha code which is written over here, and just click on submit button. Okay, now another form will open जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स हमने आपको बताई थी वो एंटर करके आपको सबमिट करना है। लेकिन सर इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऐसे नहीं खुलता। ये एक और चीज, सेंटर खोलने की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ सीएससी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सर आप सक्षम हैं तभी तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलेगा। अगर आप सक्षम नहीं है तो कॉमन सर्विस सेंटर नहीं खोलेगा। इस योग्यता को जांचेगा, हाँ इसको प्रमाणित कौन करेगा कि आप वाकई में उसके वीएलई बन सकते हैं। ये जो है तहसीलदार या वीडियो कोई हो। ये देखिए, इसके लिए सर आपके पास एक टेक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे कहते हैं TEC, जिसे क्या बोलते हैं, टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। इसका मतलब यह है कि सेंटर खोलने से पूर्व आपको ये कोर्स करना होगा, पास करके क्या लेना होगा, और सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है, बेसिक पूछा जाता है, और लेके सर्टिफिकेट फिर आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा हाँ, इस सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको बताते हैं कोर्स क्या है। हाँ जी, इसके लिए सर आपको एक वेबसाइट दी गई है, ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए, csentrepreneur.in/register। ये csentrepreneur.in/register, ये वो URL है। इसके लिए फेलियर है। मैंने 45 साल अच्छा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी उम्र है? 45 से नीचे। एक बार इसकी एज हम कंफर्म कर लेते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि मैक्सिमम एज कुछ भी हो। अभी हमने आपने लिखा बिल्कुल सही लिखा, गलत नहीं। 10th पास या उसके बराबर डिस्काउंट और बेसिक, अभी एज रिलैक्सेशन, डिस्काउंट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। सर सुनिए, ये कोर्स 3 से 6 महीने चलता है। ये कोर्स 3 से 6 महीने चलेगा, उसके बाद एक टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, इवैल्यूएशन रिजल्ट आएगा, और अगर पास हो गए उनके क्राइटेरिया के हिसाब से तो आपको क्या इशू हो जाएगा, और एक्चुअली में ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके वीएलई बन जाने का सर्टिफिकेट है। फिर इसके बाद आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोर्स एक्सटेंशन कराना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ जी, कराना तो पड़ेगा। 3 महीना और। देखिए सीएस पेंशन बंद हो जाएगा। सीएस एंटरप्रेन्योर डॉट इन। ये एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिख दिया है। सीएससी ओके, नाउ सी हमारे सामने, एक मिनट रुक जाइए। सीएससी यही था ना, इन था, हमने कॉम लगा दिया।
ये देखिए ये, ठीक है। तो आपको पहले वीएलई बनना पड़ेगा एंड देन आफ्टर यू कैन रजिस्टर फॉर अ न्यू सीएससी। नाउ सी, इसे क्लिक करेंगे। हाँ जी, ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मॉड्यूल मिल जाएगा और रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, पढ़ करके फिर आप एग्जाम भर देंगे। ये देखिए, वही वाली वेबसाइट जो हमने आपको बताई थी। ये ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कोर्स मटेरियल ज्यादा कुछ नहीं है, हम भी आपको पढ़ा देंगे, कोई इतना मतलब इतना कठिनाई नहीं होगी आपको समझने में। और ये देखिए गुरुजी, ये फॉर्म आपको भरना, और ये फॉर्म है किसके लिए? वही टैली सेंटर या वीएलई बन जाने के लिए ये आपको टेक्स्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। भर दोगे फिर एग्जाम की डेट, जैसे ट्रिपल सी का फॉर्म भरते हो, फिर ट्रिपल सी की एग्जाम डेट आ जाती है, देते हो एग्जाम, पास करते हो, तभी आपको क्या मिलता है? वो भी यही ऑनलाइन है क्या चीज, एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। कोर्स मटेरियल हाँ ये सब ऑनलाइन मिल जाएगा। चैट जीपीटी करो या जो चाहे करना कर सकते। अब जब आप एक बार वीएलई बन जाएंगे सर, तो जाहिर सी बात है फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वीएलई बनने के बाद कैसे पता चलेगा कि आप एक वीएलई एम्प्लॉई हैं? आपको एक आईडी मिलेगी। क्या मिलेगी? आईडी मिलेगी। वो आईडी आप दर्ज करेंगे अभी आगे और भर के फॉर्म सबमिट करेंगे, तब आपका सेंटर खुल जाएगा। उसकी फीस है। टेक कोर्स जो होता है, टेक जो कोर्स होता है, इसकी फीस होती है 1479 दशमलव कुछ होती, मतलब ये मान लो 80, सॉरी ये तब जब आप सीएससी एजेंसी से कोर्स करेंगे, ठीक है। और अगर किसी अन्य ट्रेनिंग एजेंसीज भी होती हैं जो ट्रेनिंग कराती हैं, ये प्रोवाइड कराती हैं, तो वो आपसे लेंगे 1,500 से कमीशन हो जाएगा। नाइले में भी होता है क्या? यही होता है। नाइले में होता है कुछ? क्यों, हमारे यहाँ भी कई ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो कोर्स कराते हैं, थोड़ा पैसा ज्यादा ही लेते हैं। नाइले स्वयं कराता है नहीं सीएससी कोर्स? कौन सा? नहीं कराता, ठीक है। सीएससी का कोर्स अभी नाइलेट नहीं करा रहा है, या तो सीएससी एजेंसी है या बाकी ट्रेनिंग दे रही है, उनके नाम हम आपको दे देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, 1480 रुपए आपके लिए कुछ नहीं। कमीशन देखने बोल रही। आप एग्जाम दें, क्वालिफाई करें और फिर सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना खोलने आधार बनाए अभी उम्र हम पता करा लेते हैं। उम्र पता। अच्छा, सर्विसेज कौन कौन सी ऑफर करता है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर? सबसे पहले आधार एनरोलमेंट अपडेट, पेंशन डिसबर्समेंट, मतलब कोई विकलांग है और विकलांग महिला है, या फिर निराश्रित है, या फिर आप कह लीजिए कि विधवा है, तो उसके लिए जीवित प्रमाण पत्र हो गया, आजकल ऑनलाइन हो गया। जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास, ये सारे प्रमाण पत्र आपको इस सेंटर से भी प्राप्त हो सकते हैं। एक मिनट, मैं आपसे एक चीज अभी बताना, आपको एक चीज बताना चाहूंगा। राशन कार्ड है, बर्थ है, डेथ है, इनकम है, कास्ट और नीचे क्या लिखा है? क्या आपको ये पता है कि राशन कार्ड तो आप खुद भी अगर जानकारी है तो बनवा सकते हैं। तो क्या अगर कोई कॉमन सर्विस सेंटर जाता है तो कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी डायरेक्ट इस वेबसाइट को खोलते हैं? भाई जाहिर सी बात है, कॉमन सर्विस सेंटर वालों को कमीशन नहीं मिलेगा तो उनका फायदा कैसे हो? तो सर मैं आपको, एक लड़का है हमारे यहाँ आशुतोष, ठीक है, ये देखिए सर, गुरुजी किसी को फोन करते। इस लड़के के पास
लड़के के पास सारी सारी जानकारी है। इस लड़के ने भाई टेक का सर्टिफिकेट भी इसके किसी दोस्त के पास, दोस्त का है या किसी मित्र का है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है और सीएससी सेंटर भी। और ये देखिए ये वेबसाइट है जिसपे फाइनली आप काम करोगे। आपने एग्जाम दे दिया, पास कर दिया, क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने सीएससी के लिए रजिस्टर कर दिया और अब आप जो आपको पोर्टल मिलेगा वो ये रहा आपके सामने। गुरु जी आजकल इसमें ना जैसे जमीन का है तो नकल भी निकाल देता है, इसके सिवा पहचान प्रमाण पत्र जितना है सब निकाल ही देता है, निर्वाचन आयोग तक का निकाल देता है, इसीलिए तो कॉमन सेंटर बोलते हैं। नकल तो अभी सरकार की जितनी सर्विसेज हैं सब दे देगा। नकल तो मोबाइल से भी निकल जाता है। मोबाइल पे मतलब ये अच्छा से निकाल सर प्रिंट ये रहा, ये दोबारा नोट कर लीजिए प्लीज। सारे सीएससी वाले इसी को यूज करते ये हैं। डब्ल्यू देगा साइन करने के लिए। डिजिटल सर्विस मतलब आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, तो बढ़िया प्रिंट करके डेस्कटॉप पे आराम से निकाल लीजिए। ये नोट करिए, देखिए ध्यान से सुनिए। क्या क्या चीजें कर ली श्रीवास्तव जी? टेक का फॉर्म भर दिया, पेपर हुआ, डेट आई, डेट मतलब पहले आई, पेपर बाद में हुआ, पेपर दिया, क्वालिफाई किया, फिर आपने सीएससी के लिए रजिस्टर किया, सीएससी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लोकेशन वेरीफाई हो गई, इंस्पेक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब जो आपको पोर्टल मिलेगा वाकई में सीएससी का काम करने के लिए वो ये है, डिजिटल सेवा पोर्टल। एक मिनट सर रुकिए, अच्छे का है ये मिलेगा। जी जरा मुझे वो देना, अभिषेक मोबाइल देना। ये आशुतोष का बना हुआ है ना इसमें, आशुतोष का इस पे सीएससी तक बीच पे दे रखे हैं बना के। हाँ दे भी देते हैं लोग, हाँ दे देते हैं। ऐसा वो आप चलाइए। दूसरा आदमी चला रहा है। ये देखिए। अब नहीं जाता फंड में पहले जाता था। यहाँ पे सर ये बिजनेस भी डाउन हो गया ना, बहुत अच्छा चल रहा है CSC। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इधर देखिए सर, ये आपके सामने एक होम पेज खुलेगा, किनारे जाइए तो 3 डैश है, इसे क्लिक करिए, हाँ जी सब मिल जाएगा। 3 डैश है और नीचे आके किस पे क्लिक करिए, इसे आपको क्लिक करना। सर जो आधार कार्ड है, हाँ जी, जब तक आपको गवर्नमेंट आईडी नहीं देगी तब तक आप बना सकते हैं इस पे क्या? किस पे परमिशन देगा। परमिशन देगी ना सर? ये जो हमारी सीएससी आईडी है वही एक परमिशन। नहीं तो हमको फीस जमा दोबारा नहीं करनी पड़ेगी उसकी? क्या चीज? जैसे मान लो फीस तो जमा हो गई। तो लेगा ही। हाँ फीस तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये सारा काम करवाने का भी हमें उनको पैसा देना पड़ता है ना? ये 50 रुपए पड़ता है फीस। वो कह रहे हैं कि जैसे हम आधार किसी का अपडेट कर रहे हाँ, हैं, हाँ। खाली सीएससी हमने बोला 1480 रुपए देके जो किया था, सर्टिफिकेट मिल गया, उसके आधार पे हमने ये अपना ये हमको पोर्टल आईडी और पासवर्ड मिल गया। तो उसके अलावा और कोई चार्ज तो नहीं देना है हमें, उसका जब करेंगे तो वो है। नहीं इसी के लिए ना चार्ज पूछा। अच्छा आप में काम करना पड़ता है, ये बात अभी आज ही हमें मालूम इसलिए चली कि इसके वॉलेट में आपको कुछ पैसा रखना पड़ता है इसे एक्टिवेट करने के लिए। हाँ आधार बनाने का 50 रुपए लगता है। 1200 1500 उसी से कटता इसके है। वॉलेट में, हाँ उसी से कटता है। 50 वो रुपए पैसा एक्टिवेशन फीस होती है इसको चालू रखने के लिए, और अगर वो आप नहीं दोगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से आपको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। भले ये जनता चीज, 200 यही आप पूछ सकते 50 हैं। रुपए कटेगा। अरे ये आधार को पूछ रहे, जो आधार जो बनेगा उसको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा कटेगा क्या? वो पूछ हाँ, रहे वो तो हैं। वो आधार जो बनाते हैं 50 रुपए उसकी फीस कटती है। हाँ कटती है। हाँ बिल्कुल फीस कटती है, उसी से तो वो कटेगी, वो वो आप ही के उससे कटेगी। कटेगी 100 रुपए लेगा। उसी पहले 100 रुपए लेगा, पैसा जमा है, कोई दुकान वाला 100 रुपए लेता है, आप पर्ची 50 निकाल के दो देता है, सौ- वो बैंक में जमा करके 200 ले लो आपको, आपके ऊपर है। वही 100 रुपए लेता है वो। बैंक में जमा करवाता है। वो नहीं होता, कहीं नहीं होता वो। सर ये देखिए, एक आईडी मेरे पास है सर, पर्ची देगा, बैंक में जमा करके आओ। अरे ये सर। एक्टिवेट करता है। सुन तो लीजिए, ठीक है। ये देखिए आईडी मेरे पास है, अल्लाह अपने वाली, और ये पासवर्ड ANKY 456 @
आईडी थोड़ा सही करिए, उसका लफड़ा है उसमें। 5 मिनट बताने से आपको कोई फायदा थोड़ी। ये क्या लिखा है जरा देखो यार। एंटर कैप्चा XW9 XW9 WT WT N स्मॉल एन स्मॉल एन, सारे स्मॉल है ना? सब इंसान स्मॉल स्मॉल है, कैप्चर भी है तो ज्यादा ही नहीं नहीं गलत हो गया। एक्स कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल है। W कैपिटल है। ईक्यू लास्ट में जो दिया था उसमें आजकल कैप्चा बहुत लफड़ा है। जो साइड है ऐसा कैप्चर नहीं आता नहीं तो उसी की वजह से सिक्योर है सर, नहीं तो कोई भी अरे सिक्योर है तो आपको देखना तो चाहिए अब ये कर रहा था सर आप इतने ये क्या लिखा है सर? बता दो एन एन ये कारण करा दो दूसरा ले लीजिए ना सर, रन मार के। अरे आप सही अरे वही रन मार देना था। आईडी चेक कर लीजिए। एक मिनट। मैंने कैप्चा इतनी आसान अभी देखिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इसका अकाउंट डीएक्टिवेट है क्योंकि इसके वॉलेट में पैसा नहीं है नहीं है। हमराज का कैप्चा आप करते रहिए, इतना आसानी से थोड़ी होता तो पता होगा हमराज एक मिनट के लिए रूम नंबर 1 में आना नीचे। तो हम बता देंगे। और सारा प्रॉपर्टी बता दो अरे सुन लो यार, भी टैक्स देना उधर बाद में। अभी पढ़ाई कर रहे हो वो बता दो उसी से काम सब चलेगा। पहले तो देखो हमको ये बता दो कि सीएससी पोर्टल यही है हमारा मेन, है ना? यही है मेन हमारा पोर्टल यही है, हाँ। सीएससी पोर्टल। यही से लॉगिन करके आधार कार्ड बना देना सबके प्रॉफिट हम बता दे रहे हैं। वो नहीं है, वो नहीं था जी, है बस कैप्चा गलत था। चलो फिर से कर लो, कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट दो या मत दो। सर अगर आप किसी के लिए पैन कार्ड बनवा रहे हैं या करेक्शन करवा रहे हैं तो इसी पोर्टल के थ्रू कराना पड़ेगा, तभी आपको कमीशन मिलेगा आपके वॉलेट में। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके पैन कार्ड बनाएंगे तो उस पर कोई कमीशन नहीं है, इन्हीं के माध्यम से जाना पड़ेगा। बात तो आया हूँ पैसा कमा भाई आधार पे कितना 20-25 मिलता है, कितना मिलता है, कितना मिलता है? 20-25 रुपए एक आदमी को मिलता है, एक आदमी आधार बनवाने को। मतलब आज भी आज तो थोड़ा कंपटीशन वगैरह कम हो गया अभी तो 12 इसमें से किसी ने एक ने भी नहीं बोलना है। देखिए इस लड़के ने अभी तक इसको एक्टिवेट नहीं किया है। क्या करें, कंपटीशन बहुत हो गया। एक ऑप्शन देखिए, अब नहीं उतना फायदा। अब गुरु जी कहीं गए तो घाटे हैं। अब अपने मोबाइल से लोग बना लेते हैं। सर एक बात बताइए ना, आप एक बंदे के हिसाब से सोच रहे हैं क्या? इससे- कितने बंदे आएंगे एक दिन में आपके पास? नहीं अब नहीं आता। अरे गुरु जी किराया भी दिया उसको। हाँ अभी हम रेवेन्यू दिखा देते हैं। निकल गया गुरु जमाना। रेवेन्यू दिखा देते हैं, नहीं पता। सर, जिसको पढ़ना हो पढ़ लीजिए, नहीं चुप रहिए। जिसको पढ़ना पढ़ हाँ लीजिए, जी। जो काम की चीज है। ओके, चलिए मैं अब आपको ये बताता हूं सर कि हमारे सीएससी द्वारा 2 प्रकार की सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। पहली G2C, क्या कहते हैं इसे? G2C जिसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट से जो सिटीजन को सर्विसेज मिल रही है कौन कौन सी? आधार, पेंशन, राशन कार्ड, बर्थ डेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी। इसके अलावा ठीक, और एक प्रकार की सर्विस और भी हमारे पास अवेलेबल है सर, जैसे कहते हैं बिजनेस टू सिटीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये कि बंदे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्विसेज लेने नहीं आ रहे, पर्सनल भी सर्विसेज हो सकती है। जैसे क्या क्या? बिल पेमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी हो सकता है, मोबाइल का रिचार्ज हो सकता है, बीमा, फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गाड़ी बीमा, अलग अलग प्रकार के ये पेमेंट्स होते हैं। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, फ्लाइट हो, ट्रेन हो। अच्छा हाँ, ट्रेन के लिए मैं बता देता हूँ। ट्रेन के लिए एक वेबसाइट होती है सर, इसको कहते हैं, तो IRCTC तो आप जानते हैं, इसको कहते हैं erail.in। erail.in, हाँ बता दे रहे हैं। erail.in जो वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप इसके एजेंट बन सकते हैं IRCTC।
हाँ जी, तो चलिए मैं आपको जरा दिखा देता हूँ e-rail.in और ये देखिए यहाँ से हम लोग इस पे गए, लिखते हैं e-rail और यहाँ एक ऑप्शन है। भाई जाहिर सी बात है वो पैसा तो लेगा ही IRCTC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रैवल एजेंसी का के लिए रजिस्टर कराने का पैसा कितना है, अच्छा वो भी GST लग के ही कुछ ज्यादा ही होगा। तो इसके लिए आपको इसे क्लिक करना है अगर आपको ट्रैवल एजेंट बनना है, और इसमें भी अच्छा खासा कमीशन आ जाता है ना, इसमें अच्छा खासा कमीशन है। वो 18% वो जो पीछे पॉइंट काटने वाली वो भी लगेगी। हाँ वो भी लगेगी, वही तो मैं GST बोल रहा हूँ, बिना GST के दे दो क्या भी सारा पब्लिक बैठना चाहते हैं। बच्चा पैदा नहीं हो पाए 18% GST अदा हो। सर बात मत कीजिए प्लीज। एजेंट जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ, इसकी खासियत ये है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ IRCTC ई टिकट्स बुक कर सकता है सर, ठीक है। ऑथराइज्ड टिकट इशू कर सकता है बिना किसी टिकट कैंसिलेशन के भय से। ये जनरल, तत्काल, वेटिंग, RAC चारों कर सकता है, ठीक है। कमीशन उसके वॉलेट में ही आएगा, ठीक है। ये कमीशन है 20 से 40 पर 20 से 40 पर PNR एंड जो भी PG चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये कमीशन है। ना मांगने लगता है वो। ये स्लीपर थर्ड AC का अलग अलग होता है, तीन का टिकट स्लीपर का कम है, थर्ड AC का ज्यादा। पीजी क्या है? पेमेंट गेटवे, बिल्कुल सत्य। ये मर्चेंट गेटवे भी कह सकते हैं इसे, मर्चेंट गेटवे चार्जेस होते हैं। एजेंट नेम विल डिस्प्ले ऑन IRCTC वेबसाइट। ये सारी चीजें हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। आराम से लिखा है कि एक महीने में 80,000 से ज्यादा अनुमानित है। ये हाँ सर हाइपोथेटिकल होता है, अनुमानित होता है। जब साहब कस्टमर आएंगे दुकान पे तभी तो कुछ होगी। सर ई-रेल जो करते हैं हम, ये ई-रेल आपने बताया अभी IRCTC करते हैं हम, जी। तो IRCTC हम कर रहे हैं, तो ई-रेल तो क्या फायदा क्या, हम वॉलेट में डाल के, मतलब दोनों में अंतर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, उन दोनों जैसे में कहने अंतर का मतलब पैन कार्ड होता है सर, हाँ। तो पैन कार्ड NSDL और UTI दोनों से बन जाता है, हाँ है ना। हाँ। तो आप IRCTC से भी बन जाते हैं। ओके। उससे मतलब ये ऑप्शंस हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके थ्रू भी बन जाते हो वैसे। हाँ नहीं, इसी से बनाते हैं ना। IRCTC से बना लो, वो भी ठीक है। और ये भी। दूसरा एक आपने ये चीज बताया मेरे को, आपने अभी बताया जिसका CSC सेंटर, जी CSC से हम बना रहे हैं सब कुछ, जी। और एक है ई-गवर्नमेंट पोर्टल है, उससे भी बनाते हैं। ई-गवर्नमेंट पोर्टल का नाम सर बता सकते हैं? तो ये लिखा है, बताइए। ई-साथी है, सॉरी, ई-साथी से ना कास्ट वगैरह सब कुछ बनाते हैं। ई-साथी, हाँ हाँ ये हाँ ये वाला। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम साइड, ये यूपी गवर्नमेंट ये नहीं, ये हाँ, नहीं। ये ये यूपी है, स्टेट का। जो आप CSC वाला पोर्टल यूज करते हो ग्लोबल है, ठीक है। किसी भी स्टेट, अक्रॉस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, कहीं किसी का भी आप बना सकते हो। केंद्र सरकार की नीतियों को लागू केंद्र करना। सरकार की है ये ये राज्य आपका स्टेट ये स्टेट। यूपी सरकार। मुझे लगता है यार इसमें कमीशन कुछ कम ही है। किसमें? स्टेट पे काम कर रहे हो। हाँ जी वो नहीं, स्टेट ई-साथी में कमीशन नहीं आता। हाँ इसमें ये कमीशन साथी मैंने यूज नहीं की है, ये पता है कि ये यूपी स्पेसिफिक है। नहीं, ई-साथी में कमीशन नहीं आता, लेकिन बन जाता है इजीली, इसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। ज्यादा विलेज में यही चलता है। ये योगी जी का है। तो साथी में सारी सर्विसेज हो, हाँ सारी है, सारी है। हाँ, ये नॉर्मली मोबाइल से हो जाता है। अच्छा कैसे भी हो, वैसे कस्टमर से लेना है। हम बात CSC की कर रहे हैं, आपको जो भी सर्विसेज यूज करनी है किसके पोर्टल के थ्रू करनी है? CSC से ही। पैन कार्ड बनाना हो, आधार बनाना हो, एक होता है सर, इसको क्या बोलते हैं? ये पता है कि नहीं? पेमेंट सिस्टम पता है? इसका मतलब ये होता है कि आप आधार से भी पैसा निकाल सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए फिंगरप्रिंट आपकी चाहिए होगी, अंगूठा चाहिए होगा, ठीक है। और आपने देखा होगा एक माइक्रो ATM भी हम लोग यूज करते हैं, ये तो कहीं भी यूज होता है। माइक्रो ATM मतलब POS मशीन, हाँ जी। इसमें भी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड स्वाइप करके, हाँ जी, ट्रांजैक्शन बैंक में होता है जब ये सब होता है अब CSC वालों के पास। हाँ, बैंक घर में देखते हैं।
अब अभी तो फिलहाल आप पहले ही कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, उसके बाद फिर डीएलई बनने की सोचिए। भगवान की चाय पीने नहीं दे रहे। अब तो सर अब तो छोड़ दीजिए, हम लोग चाय पिए हम लोग आज बंद कर देगा तो चाय बनी। मोटू के नाम पे चाय सर ये देखिए सर, बात कर लीजिए कर दीजिए सर, हम लोग सर अब 12 बजे आप छोड़ दीजिए हमारा सरदार को नाम बोले भाई छोड़ दो नहीं सर, अब तो छोड़ दीजिए समय से देख हाजिरी वाजिरी लेके छोड़ चाय चूर पी लेते हैं। हमारा ये गुरु जी ज्यादा इच्छा नहीं है। सर, बस छोड़ रहे हैं आपको, ऐसा मत देखिए। एक मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम एज कितनी है, इन्होंने क्या लिख रखी है। 18 अब ही लिखी हुई, वो मैं अपर कैप नहीं है, वो कोई भी खोल सकता है। 70 साल का है, 70 साल। कौन 70 है? हाँ, 70 साल। तब तक इंसान तो फिर जैसे राम है कमा के आदमी कमा के रहेंगे और लोग कोई कमा एक दिन सुन लीजिए, सर बात पहले सर सुन लो भाई। एक दिन क्या करेंगे, केवल सीएससी पोर्टल का ही ट्रेनिंग कराएंगे, जिसपे कौन कौन सी सर्विसेज हैं और किस आधार सर्विसेज एनरोलमेंट 30 से 50 रुपए पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डेली का है ये, मंथली नहीं है, एक पर रजिस्ट्रेशन और डेली भी नहीं, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। अपडेट देखिए 15 से 30 रुपए पर अपडेट। ऑथेंटिकेशन फॉर्म 50 को तो 1 रुपए 50 पैसा, ठीक है। वेरीफाई बैंकिंग कैश निकालने के लिए वही एईपीएस सिस्टम 2 से 5 रुपए पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। डिपॉजिट 1 से 3, बैलेंस इंक्वायरी 1 रुपए 50 पैसा, 50 पैसा से 1 रुपए 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन। ऐसा मत देखिए, आप लो मत फील करिए, ठीक है। मैं करने आपके वाला मन में बहुत चाहिए कि आप हाई लेवल पे हैं। योग्यता होनी चाहिए कि आप दूसरे लाइफ इंश्योरेंस बीमा करा रहे हैं तो 100 से 500 रुपए पर पॉलिसी, हाँ जी। स्वास्थ्य बीमा 50 से 200 रुपए पर पॉलिसी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिक्स है, ये वेरी कर सकता है सर्विसेज और सेंटर के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 2 से 5 रुपए पर ट्रांजैक्शन, वाटर बिल 1 से 3 रुपए पर ट्रांजैक्शन, गैस बिल 1 से 3 रुपए पर ट्रांजैक्शन। अदर सर्विसेज पासपोर्ट 100 से 500, पैन कार्ड 50 से 200 पर ट्रांजैक्शन जो है ज्यादा उठाना चाहिए। हैं। पर ट्रांजैक्शन इतना कम नहीं है, अगर 10,000 पेमेंट करेगा तब ठीक नहीं चाहिए। हाँ, ये भी परसेंट भी होता होगा उनका, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल नॉमिनल अगर चार्जेस हैं तो इतना पड़ेगा। बिलो 5,000 का होगा। मतलब ये मान के चलिए सर, मैं तो कहता हूँ खोलो आप। जो सारे कैफे पहले खोले रहते थे, सर जिसने खोला उसने रिचार्ज नहीं कराया है, मतलब बहुत और सर कोशिश कीजिए रूरल एरिया में जाकर। हर आदमी की अलग अलग क्षमता है सर, ये भी क्या आदमी का होगा? रूरल एरिया में आपको बताइए सारा आदमी वही दुकान में पड़ा रहता है, और क्या भाई, उनको कुछ आता तो है नहीं, पता है उसके बगल में चाय की दुकान यस, ये बिल्कुल सही कहा। बिजनेस ऐसे ही फ्लोरिश करेगा। एक चीज से नहीं भाई एक तरफ से खोल लो, बगल में चाय की दुकान